टू इवेंट, हमें 2 इवेंट कंसिडर करना है जहां पे एक फ्लिपिंग ऑफ फेयर कॉइन, दैट मीन्स जब कॉइन हम फ्लिप कर रहा है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो भी है टेल आने का प्रोबेबिलिटी वही सेम है, ठीक है, दैट मीन्स फेयर कॉइन। हेलो, दिस इज मास्टर टेक। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी जानने से पहले इवेंट के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट में जस्ट एक ही स्पेसिफिक आउटकम की बात किया जाता है, वहां पे एक ही स्पेसिफिक आउटकम होता है, दैट इज व्हाई इट्स ए सिंपल इवेंट। ओके, फॉर एग्जांपल आपको कॉइन टॉस के बारे में बता दिया गया कि हाँ एक बार टॉस करो आपको क्या मिलता है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उस दिन आपने एक बार टॉस किए हो आपको हेड मिल रहा है या टेल मिल रहा है, जो भी मिल रहा है पर एक ही मिल रहा है। आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको जो कंडीशन दिया गया है और उसका जो परसेंटेज है प्रोबेबिलिटी वो 50% है या 1/2 उसका प्रोबेबिलिटी है। सो यहाँ पे ये जो 1/2 आपको प्रोबेबिलिटी मिला हेड का या टेल का जो भी हो, तो ये एक ही आउटकम है, दैट्स व्हाई इसे सिंपल इवेंट। अभी आते कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट वर्ड से पता चले कंपाउंड चीज है, यहाँ पे दो या दो से अधिक सिंपल इवेंट का कॉम्बिनेशन रहते हैं। ओके, दैट मीन्स दो या दो से अधिक सिंपल इवेंट मिलके एक कंपाउंड इवेंट घटित किया जाता है। ठीक है, एक डाई को रोल किए हैं और रोल के दौरान आपको जो आउटकम मिले हैं वो सिंपल एक ही आउटकम है नहीं, आपको कोई कंडीशन दिया गया नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये बताया गया कि हाँ 4 या इससे छोटे अंक है जो भी आउटकम मिल रहा हो, दैट मीन्स 1 2 3 4 4 आउटकम ही मिलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आउटकम 4 है, एक से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है, दैट्स मीन ये है कंपाउंड इवेंट। ठीक है, अभी आता है इंडिपेंडेंट इवेंट में। जो इंडिपेंडेंट इवेंट है वो इंडिपेंडेंटली रहता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट कैसा होगा, कोई एक इवेंट आपके पास है, ठीक है, और साथ साथ और एक इवेंट आपको करना है एक्सपेरिमेंट के दौरान। सो जो फर्स्ट इवेंट है उसके द्वारा सेकंड इवेंट को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वही है इंडिपेंडेंट इवेंट। कॉइन टॉस के उदाहरण जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट आता है। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट इवेंट में कॉइन टॉस आ रहा है। अगर टॉस किए हो एक बार हेड आया, दोबारा टॉस कीजिए, हो हेड आ रहा हो या टेल आ रहा है, कुछ भी आएगा, है ना, सेकंड टाइम। तो अब देखिए पहले जो टॉस किए थे जो हेड आ गया, तो ऐसा कहीं पे है नहीं कि अब दोबारा टॉस करो में हेड आएगा नहीं, आ भी सकता है। सो दैट मीन्स ये जो इवेंट है ये दूसरा इवेंट को कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट्स इंडिपेंडेंट इवेंट, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट ही मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी में काम में आएगा। अब आता है डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट वो होता है जहां पे एक बार कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है आपने, उसके दौरान कोई भी इवेंट आपको मिला है और उसका आउटकम कुछ भी मिले हो, दोबारा एक्सपेरिमेंट किए उस दौरान जो इवेंट मिला है उसका जो भी आउटकम मिले हैं वो एक्फेक्टेड है फर्स्ट इवेंट के द्वारा। फॉर एग्जांपल ताश की पत्ती ले लेते हैं, 52 ताश की पत्ती होते हैं, आपको बोला गया कि कोई भी एक नोट उठाओ और उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, 1/52। सेकेंड टाइम दोबारा बताया गया कोई भी और एक नोट आप ड्रॉ कीजिए, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी आएगा 1/51, क्योंकि पहले ऑलरेडी एक कार्ड निकाला गया था। सो फर्स्ट जो इवेंट था उसके द्वारा सेकंड वाला जो इवेंट है वो अफेक्टेड हुआ है, दैट इज व्हाई ये जो इवेंट है वो डिपेंडेंट इवेंट है। अभी नेक्स्ट आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे 2 इवेंट या 2 से अधिक इवेंट जो भी इवेंट हो वो सब एक साथ नहीं हो रहा है, ओके, साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ये जो इवेंट है ये एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी में काम में आता है। ओके, नेक्स्ट आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। अभी एग्जॉस्टिव इवेंट और प्रोबेबिलिटी की शुरुआत वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सैंपल स्पेस मींस पूरा जो भी आउटकम है उसका एक सेट। ओके, तो एग्जॉस्टिव इवेंट और सैंपल स्पेस दोनों सेम जैसे लगता है पर है नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एग्जॉस्टिव इवेंट है वो जो सैंपल स्पेस है उसका एक सबसेट है।
फॉर एग्जाम्पल डाई का ले लेते हैं। डाई में आपको बताया गया है कि ऑड जो नंबर्स है उसी का इवेंट, ठीक है। तो इवेंट ए मान लीजिए ऑड नंबर का, तो 1 3 5 यही आउटकम आ रहा है आपके पास, है ना। तो 6 जो अंक है डाई का, 6 में से आपको 3 मिल गया, टोटल 3। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि हाँ 3 या 3 से छोटा जो भी अंक है ऑड डाई के उसी का ही प्रोबेबिलिटी निकालना है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया। यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि 1 से लेकर 6 तक जो भी टोटल आउटकम है वहां से ओनली ऑड नंबर को हमें कलेक्ट करना है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। सो ये जो इवेंट है ये टोटल ऑड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये दूसरा और एक बी इवेंट पकड़ लो जहां पे बोले कि हाँ इवन जो नंबर से उसी का ही सेट, उसी को ही आप आउटकम मानेंगे, उस टाइम बी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कुछ अलग होगा, ओके। सो उस दौरान जो बी प्रोबेबिलिटी है वो एग्जॉस्टिव इवेंट है। ए प्रोबेबिलिटी है ऑड के, एग्जॉस्टिव इवेंट क्यों, यहाँ पे पूरा ऑड आ गया है, यहाँ पे पूरा इवेंट आ चुका है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये इंडिविजुअली एक सैंपल स्पेस की तरह काम करे, पूरा टोटल ले लिया पर पूरा टोटल नहीं ले पाया। टोटल क्या ले पाया, इवन का और ऑड का, पर एकत्रित पूरे के पूरे वो एक ही सेट के अंदर नहीं आया। तो इवन के लिए तो पूरा है, तो दैट इज वाई फुल एग्जॉस्टिव इवेंट है, ऑड के लिए फुल एग्जॉस्टिव इवेंट है इवन के लिए, और सैंपल स्पेस में इवन और ऑड पूरे के पूरा आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, सो देखिए कोई भी एक इवेंट ले लेते हैं, डाई का रोल करते हैं, 6 इवेंट आ रहा है उसमें, सॉरी 6 आउटकम आ रहा है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे बताया गया है कि 4 या इससे छोटा जो भी अंक है वो एक इवेंट में काउंट होगा। फॉर एग्जांपल इवेंट ए, ओके 1 2 3 4। अभी टोटल सैंपल स्पेस है क्या, 1 2 3 4 5 6 डाई के लिए। सैंपल स्पेस से इवेंट ए को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे जो बचा कुचा रह जाएगा वही होगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, और इसे डिनोट कैसे किया जाता है, ए बार, ठीक है। सो ए और ए बार आपस में एक दूसरे का ईच अदर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आप अगर निकलना चाहते हैं तो 1 माइनस जो भी आपका इवेंट है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल 1 मींस सैंपल स्पेस, ओके। सैंपल स्पेस का टोटल वैल्यू कितना है, 1 है प्रोबेबिलिटी, ओके। सो दैट इज व्हाई दो इवेंट एक दूसरे का परिपूरक ये मान लीजिए, और उसको कैसे डिनोट किया जाएगा, अगर ए इवेंट हो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा ए डैश, और दैट मीन्स टोटल जो सैंपल स्पेस है उससे ए को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो बच्चा कुछ रहेगा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में, ओके। सो अभी मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी में चलते हैं, जहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट को इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इवेंट है, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट इवेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है कि वहां पे एंड दिया जाता है कि ये वाला इवेंट एंड दूसरा वाला इवेंट है, ए इवेंट एंड बी इवेंट। यहाँ पे एंड का इस्तेमाल किया जाता है, और का नहीं। और का इस्तेमाल होता था एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी में, और मीन्स प्लस, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। द मीन्स मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ इवेंट में एंड का प्रयोग होगा क्वेश्चन में, उससे देख के आप पता चल सकता है कि ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के थ्रू होगा, ओके। और यहाँ पे जो अलग अलग प्रोबेबिलिटी उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे एक आउटकम मिलेगा, ओके। आउटकम मीन्स लास्ट रिजल्ट, इसमें मैं प्रोबेबिलिटी का आउटकम की बात नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो अभी क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। इस एग्जांपल में ये कहा गया है कि कंसिडर 2 इवेंट, हमें 2 इवेंट कंसिडर करना है, जहां पे एक फ्लिपिंग ऑफ फेयर कॉइन, दैट मीन्स जब कॉइन हम फ्लिप कर रहा है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो भी है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी वही सेम है, ठीक है, दैट मीन्स फेयर कॉइन। और गेटिंग हेड, जब हम फ्लिप किए हैं वहां पे हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी, एंड अब देखिए
इसको आप मिस नहीं कर सकते, एंड इवेंट बी रोलिंग ए फेयर साइडेड डाई, दैट मीन्स यहाँ पे भी हर एक साइड का जो प्रोबेबिलिटी आने का वो 1/6 ही है। सो वहां पे 4 पाने का जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, दैट मीन्स कॉइन भी आप टॉस किए हो, वहां पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी, और साथ में एक डाई को रोल किए वहां पे 4 आने का प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स इवेंट किस तरह से हो रहा है आप देखिए। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इट्स 1/2, क्लियरली सबको पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ऑन अ डाई, दैट मीन्स इट्स 1/6, ठीक है, 6 साइड में, 4 एक साइड में आता है, तो टोटल आउट ऑफ 6 इट्स 1, तो 1/6। अभी देखिए यहाँ पे कॉइन का प्रोबेबिलिटी मिल गया है हेड आने का, और 4 आने का प्रोबेबिलिटी मिल गया है। अभी दोनों अगर एक साथ किया जाए उस दौरान हेड और 4 ये दोनों एक साथ आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो वो देखते हैं। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन रूल जो है, मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड क्या इस्तेमाल किया, एंड 4 आने का जो प्रोबेबिलिटी है, सो 1/2, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ H इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डाई के, सो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 12, 1/12। सो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का और डाई में 4 आने का जो एक साथ प्रोबेबिलिटी है वो है 1/12, ठीक है। सो इस तरह से हम जो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कब, जब इवेंट इंडिपेंडेंट हो। देखिए यहाँ पे जो हेड आ रहा है सो एक ही सिंपल इवेंट है ना, और ये जो इवेंट है वो दूसरे इवेंट को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हेड है, यहाँ पे डाई है, हेड जो कॉइन है वो अपना काम कर रहा है इंडिपेंडेंटली, ओके, जो यहाँ पे डाई है वो अपना काम कर रहा है इंडिपेंडेंटली। दैट इज वाई हेड आने का जो इवेंट है और 4 वाला जो इवेंट है ये आपस में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है या कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है एक दूसरे पे। दैट इज वाई बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, और जब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है और दोनों का होना प्रोबेबिलिटी, दोनों का आने का जो प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज करेंगे इस तरह से। अब देख सकते हैं रिजल्ट है 1/12। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई होप गाइज आप लोगों को इतना तो समझ में आ चुका है कि एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कब इस्तेमाल करना है और मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कब इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको इवेंट के बारे में पता चल गया है, यहाँ पे आउटकम के बारे में पता चल गया है, सिंपल स्पेस के बारे में पता चल गया है, सिंपल स्पेस का वैल्यू कितना होते हैं, ओके। बाकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके क्या क्या इवेंट, क्या क्या जो इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, इतने सारे वीडियो से आपको पता चल गया। फिर भी कोई भी डाउट हो प्रोबेबिलिटी के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ओके। एंड एट लास्ट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर दैट वन, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।